इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। तो चलिए समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है? तो ब्रायोफाइटा। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? देखिए ये रहता है यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट है कि बोरेक्स एवं सोडियम कार्बोनेट किसका एच को होता है? तो सोडियम का एच को होता है। कौन कौन? बोरेक्स एवं सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो सबसे छोटी होती है। ईद का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। अगला है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? तो सीजियम होता है। सीजियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व होता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व की अगर बात करें तो फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। कौन सा? जौ। जो आप लोग एग्जाम मतलब जई के नाम से भी जानते हैं, जो गांव में जई बोला जाता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अयस्क होता है यानी यौगिक होता है? नाइट्रोजन का। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता के पिता। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को कहा जाता है झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा। पारा को द्रव धातु तत्व के नाम से जाना जाता है। अब पारा का एच क्या होता है? तो सीने बार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्रव अधातु तत्व कौन सा होता है? देखिए ब्रोमीन होता है। द्रव अधातु तत्व की बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा। जीवाश्मों की आयु निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जल। नेक्स्ट है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि चर्चित अप्सरा क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। शरीर में सफेद रक्त का कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया पेडिस के कारण होता है। किससे होता है? टीनिया पेडिस के कारण होता है। ग्लेना किसका अयस्क होता है? तो सीसा का अयस्क होता है ग्लेना। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था? तो बेंडा ने। बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। देखिए यहाँ बात क्या क्या है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व पूछा है। ठीक। नेक्स्ट है कि द्रव की चौथी अवस्था किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा को कहा जाता है द्रव की चौथी अवस्था। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना थे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो जॉन सल्क ने किया था। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। मधुमेह रोग किससे प्रभावित करता है? तो अग्नाशय को प्रभावित करता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। कौन सा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रो बर्थ ने की थी। किसने की थी? तो रो बर्थ ने की थी। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। और विटामिन के सबसे ज्यादा किससे मिलता है? तो टमाटर से भी मिलता है। ठीक है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव को कहा जाता है
जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बेरी-बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आइजक मैन ने की थी। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, यानी मतलब 46। चलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी, नहीं तो 46। विटामिन बी एवं सी क्या पानी में घुलनशील होता है? तो हाँ, ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। विटामिन ए डी ई के क्या में घुलनशील होता है? तो ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। यहाँ पर लॉ छूट गया है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? टेकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मस्तिष्क या सेरेब्रम कहा जाता है। मोनाजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग की गड़बड़ी होने की संभावना होती है? तो वृक्क यानी किडनी की। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, अवश्य करें लाइक। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए तब तक ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।